and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to learn about the pointers to structure. So in the last lesson we have completed about pointers to arrays. So now we'll see about the pointers to structure. So structure तो हमने इसके पहले ही कंप्लीट कर दिया है. So लेकिन वहाँ पे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज करते थे. तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमको स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज करना है, लेकिन एक्सेस करने के लिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल एक्सेस करने के लिए क्या यूज करना है? पॉइंटर यूज करना है. Okay, so let us see how we will create pointers to structure and how we will use it. Before using the pointers, firstly you have to declare the pointer. So of course, so this is how a pointer is declared. So of course, firstly you have to you have to declare a structure as follows. So here s1 is the structure variable. So this much we have covered in the structure, है ना? इतना हमने स्ट्रक्चर में कवर कर लिया था. सो अब मुझे ये s1 को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर यूज करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर लाइक दिस. सो डिक्लेरेशन भी वैसे ही है जैसे हम बाकी पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं. सो ऑफकोर्स डेटा टाइप जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट. ओके, सो जो भी आपका स्ट्रक्चर नेम है, so struct, after that structure variable, structure name, and after that there will be the star and then pointer name. ये वैसे ही डिक्लेयर करते हैं जैसे हम अभी तक यानी इंटीजर या फिर फ्लोट पॉइंटर डिक्लेयर किया था. सो लेकिन सिंपली यहाँ पे आपको यानी आपका डेटा टाइप सिर्फ चेंज हो जाएगा. सो देयर कुड बी स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार पीटीआर और स्ट्रक्ट बुक स्टार पी और स्ट्रक्ट एम्प्लॉई स्टार यस एंड सो. ओके, सो ऑफकोर्स स्ट्रक्चर का नाम भी कुछ भी हो सकता है और पॉइंटर नेम कैन बी एनीथिंग. ओके, सो दिस इज हाउ अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड. सो यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को पॉइंटर टू स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है. अब मुझे ये पीटीआर यूज करना है. सो ऑफकोर्स बिफोर यूजिंग दिस पीटीआर यू हैव टू इनिशियलाइज दिस पीटीआर, है ना? कभी भी पॉइंटर यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू डालते हैं या फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं. सो लेट अस सी हाउ दिस पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड. सो दिस इज हाउ अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर इज इनिशियलाइज. वो भी सेम है जैसे हमने अभी तक यूज किया है. सो ऑफकोर्स देयर विल बी पॉइंटर नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर दैट इक्वल टू एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेट. सो सेम ही है ना, वेरिएबल डिक्लेयर यानी इनिशियलाइज, पॉइंटर इनिशियलाइज करने के लिए जो एड्रेस ऑफ यूज करते थे वही एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे भी यूज करना है. सो एड्रेस ऑफ एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम. अभी तक हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल ये लिया था. सो यहाँ पे हमको यूज करना है स्ट्रक्चर वेरिएबल. सो फॉर एग्जाम्पल हियर ptr इक्वल टू address of s1, so where s1 is a structure type of variable. So with this statement ptr equals to address of s1, if this is the variable s1, so which contains rno, sname, m1, m2 and m3. so suppose ये आपका variable है s1 and this ptr is suppose the pointer जो आपने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, वो ये सपोज पॉइंटर है ptr. सो अब इस स्टेटमेंट के बाद में, ये वाला एग्जीक्यूट होने के बाद में, वट एवर एड्रेस ऑफ S1 का जो कुछ भी एड्रेस होगा, जैसे RNO पहला मेंबर है RNO. सो RNO जहां से शुरू हुआ यानी स्टोर होना शुरू हुआ है, दैट मीन्स वट एवर द बेस एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी स्टोर्ड इन ptr. ओके, इसका जो एड्रेस है, रोल नंबर का जो भी एड्रेस है, सो इट कैन बी एनीथिंग. सो एड्रेसेस हमने देख लिए हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं. सो जो भी एड्रेस RNO का है वो एड्रेस किस में जाके स्टोर होगा? आपके ptr में. सो दैट मीन्स विद दिस स्टेटमेंट ptr विल पॉइंट टू द s1 वेरिएबल. ये ptr कहाँ पे पॉइंट हो रहा है? इसका मतलब s1 वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है. ओके, सो अब इनिशियलाइजेशन तो हो गया. अब नाउ वी हैव टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स, यानी ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो वैल्यूज मुझे एक्सेस करनी है थ्रू दिस ptr. सो लेट अस सी हाउ द वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग दिस पॉइंटर.
ओके जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंटर के थ्रू रोल नंबर एक्सेस करना है, या फिर पॉइंटर के थ्रू मुझे बुक की प्राइस एक्सेस करनी है। सो एक्सेस करने के लिए, मेंबर्स एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं दो ऑपरेटर, यानी दो में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज द एरो ऑपरेटर, जिसमें डैश होता है और ग्रेटर देन की साइन होती है। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज द एरो ऑपरेटर। एंड और you can use this arrow operator or this star dot operator, so which is called as the member selection operator। इसके पहले हमने मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर से डॉट देखा था, है ना, जैसे s1 डॉट आर एन ओ या फिर s1 डॉट नेम। सो अब सिर्फ डॉट यूज करने के बजाय अगर आपको पॉइंटर के थ्रू यूज करना है, देन वी विल यूज द स्टार डॉट ऑपरेटर। कंसिडर हियर वन एग्जांपल टू एक्सेस द structures members. Format will be, firstly you have to write the pointer name, after that arrow operator and the member of structure। और एरो की जगह पे अगर मुझे ये दूसरा यूज करना है तो ऐसे यूज करेंगे, देखो। सो ब्रैकेट में आपको लिखना है स्टार पॉइंटर, स्टार और पॉइंटर का नाम, ब्रैकेट कंप्लीट, आफ्टर दैट देयर विल बी डॉट ऑपरेटर एंड देन द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जांपल हियर, so this is pointer name, pointer ptr, that is arrow rno, or instead of this arrow operator you can use in bracket star ptr, then dot, and then member name which can be rno। okay, similarly ptr arrow name or star ptr dot name एंड एक्सेट्रा। तो जैसे ही आप अगर ptr arrow rno यूज करते हो तो इससे कौन से रोल नंबर एक्सेस होगा या फिर कौन सा आरएनओ एक्सेस होगा, जिसका एड्रेस पीटीआर में है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले हमने यहाँ पे देखा है S1 का एड्रेस पीटीआर में है। सो S1 का एड्रेस अगर पीटीआर में है तो विद दिस पीटीआर आरएनओ ऑफ S1 वेरिएबल विल बी एक्सेस। S1 का जो आरएनओ है वो क्या होगा, आपका एक्सेस होगा। So that means this is similar to s1.rno। यानी अभी तक हमने ये वाला यूज किया था, है ना, डॉट ऑपरेटर यूज किया था, वेरिएबल नेम आफ्टर दैट डॉट एंड देन मेंबर नेम। अब इसकी जगह पे अगर पॉइंटर यूज करना है तो पॉइंटर नेम, दैट इज अगर पीटीआर है तो पीटीआर, आफ्टर दैट देयर शुड बी एरो। ओके, S1 डॉट की जगह पे अब है आपका पीटीआर एरो, बस उतना ही डिफरेंस है। और एरो की जगह पे आप ये वाला ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, स्टार पीटीआर डॉट आर एन। सो अभी तक हमने स्ट्रक्चर में मेंबर्स जो है वो ऐसे एक्सेस किए थे, S1 मीन्स वेरिएबल नेम डॉट आर एन ओ, पॉइंटर के थ्रू आपको यूज करना है पॉइंटर नेम एंड देन एरो ऑपरेटर। सो लेट अस सी दिस विथ अ सिंपल एग्जांपल। Let us consider a structure book here, so which will contain integer, suppose bno, that is book number, then book name, suppose bname, and price। This is the structure book। So let us declare a pointer to structure, struct book, suppose star p। So after declaring a pointer variable, you have to initialize it। p is equal to address of, so of course here I have to create a variable first। So suppose b1 is the variable of structure book, so you can write here also b1, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो struct book, suppose b1 and then star p। so p is equal to address of b1। so suppose मैं यहाँ पे b1 में वैल्यू यही से इनिशियलाइज कर देती हूँ। so of course firstly there will be the book number, after that there will be book name, and then there will be the price। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यूज भी डाल दी है। सो लेट अस प्रिंट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। बुक नंबर प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आई वांट टू यूज दिस p। सो फॉर दैट
I will use pointer name, after that arrow, and then member name. Similarly, so let us run the program. So see here output. Okay, so here I have not used b1 dot. Okay, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डॉट यूज नहीं किया है. सो हियर आई हैव यूज द पॉइंटर p. ओके, सो ऐसे आप p यूज कर सकते हो, पॉइंटर यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर के साथ में. सो हियर वी विल मेक सम चेंज. एरो ऑपरेटर के बजाय हम दूसरा ऑपरेटर भी यूज करके देखते हैं. here there will be star p then dot. ओके, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं. सो लेट अस रन द प्रोग्राम. सो सी हियर एरो की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, स्टार डॉट ऑपरेटर यूज किया है. सो एरो यूज करो या फिर ये ऑपरेटर यूज करो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.